तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी दो तरीके देखे थे हमने। गूगल एनालिटिक्स को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो लास्ट टाइम क्या था कि हमने दो तरीके देखे थे कि कैसे हम अपने जीटीएम के थ्रू अपने पहले हम अकाउंट बनाएंगे जीटीएम के थ्रू, फिर हम जीटीएम को कैसे हमने कनेक्ट करा था अपनी वेबसाइट को, किसमें अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, अपने गूगल एनालिटिक्स में अपना अपना अकाउंट बनाया उसी सेम जीमेल से। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या करा, गूगल एनालिटिक्स में जाके हमने मेजरमेंट की आईडी से डायरेक्ट हमने जीटीएम के थ्रू हमने डायरेक्ट कनेक्ट भी करा। ठीक है, ये क्या था, एक प्रोसेस था। ऐसे ही एक दूसरा प्रोसेस था जिसमें कि हमने क्या करा, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाने के बाद हम बैकएंड पे आ गए यहाँ पर, और फिर हमने यहाँ पे प्लगइन में आके हमने एक नया प्लगइन इंस्टॉल करा जिसका प्लगइन का नाम क्या था हमारा, साइट किट। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, साइट किट में हमने कनेक्ट करने के बाद हमने अपनी जीमेल से लॉगिन करा, और जो जीमेल थी वो किसकी जीमेल थी, वो अपनी जिस जीमेल से हमने लॉगिन करा वही जीमेल हमने अपनी गूगल एनालिटिक्स को हमने उसी से बनाया था। तो मेक श्योर मैंने बताया था कि आपको कि जब आप गूगल एनालिटिक्स का जिस जीमेल से आप अकाउंट बनाओगे उसी जीमेल आईडी से ही आपको गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो आपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाया है वो शो नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या थे, हमारे दो प्रोसेस थे, कुछ इस तरीके से हमने इसको राइट डाउन करा था। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास 24 आवर के बाद क्या है, गूगल एनालिटिक्स ने डाटा देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि हम चलते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पर, हम जैसे ही आएंगे तो इस तरीके से होम वाले पेज पे जाऊंगा जैसे मैं, तो आपके पास क्या आएगा, इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें कि ये क्या बता रहा है कि एक्टिव यूजर्स, यानी कि जो अभी एक्टिव यूजर्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, जो अभी जो हम इसका मतलब क्या है कि आज जो जितने यूजर्स आए हैं वो कितने आए हैं, इसके 4 यूजर्स इस वाली वेबसाइट पर यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो सेक्शन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आप ना A to Z देख सकते हो कि ना कौन कौन से यूजर अभी आ रहे हैं और कौन कौन यूजर जो है अभी इस टाइम हमारे पास हमारी वेबसाइट पर हैं। जैसे ही मैं नीचे आऊंगा ना, आपको दिखाई देगा कि कि किस तरीके से जो है हमारी कौन सी साइट पर यहाँ पे आया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है डिजिटल एजेंसी, तो डिजिटल एजेंसी के पेज पे कोई आया होगा तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने एसईओ को उसमें फैक्टर्स में मैंने बताया था आपको कि जो मेटा टाइटल होता है, जहाँ पे मेटा टाइटल में हम अपना पेज का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे शो होगी गूगल एनालिटिक्स में कि आपके कौन से पेज में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल एजेंसी, यानी कि जो जिस पेज का नाम क्या था, मेरा टाइटल का नाम क्या था, डिजिटल एजेंसी नाम था, उसी का यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो दूसरा पेज होता तो दूसरा टाइटल जो है मेरा टाइटल यहाँ पे शो होता। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यूजर्स को दिखा देगा कि कितने यूजर्स इस एक पर्टिकुलर पेजेस पे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक लोकेशन है कि यहाँ पे क्या देख सकते हो ना कि आपकी कौन सी कंट्री से ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं। अभी क्या है, फ्रेश वेबसाइट है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो यूजर आया है वो इंडिया से आया है। ठीक है, एक यूजर। ठीक, नीचे में आ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अभी खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, एक तरीके से ओवरव्यू आप देख सकते हो कि कितने यूजर्स आए हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे रिपोर्ट वाले सेक्शन पर। अब देखो जैसे ही मैं रिपोर्ट वाले सेक्शन पर आ जाऊंगा, यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको, रियल टाइम ओवरव्यू। जैसे ही मैं रियल टाइम ओवरव्यू पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या है, आपको दिख जाएगा कि अभी इस टाइम कौन सा यूजर एक्टिव है। ठीक, इसका क्या मतलब कि मान के चलो मैं इस वाली वेबसाइट पर आ गया हूँ। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो यहाँ पे क्या है ना, गूगल एनालिटिक्स कुछ ही देर में 5-10 मिनट में आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन अभी एक यूजर यहाँ पे आया था। ठीक, इस तरीके से वो रिफ्रेश मार के देखते हैं क्या पता आ जाए। देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पहले 0 था, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1, यानी कि अभी क्या है, एक यूजर अभी आया है। यानी कि मैं जो अभी इसकी साइट पर गया था तो वो मुझे दिखा रहा है कि लास्ट एक्टिव यूजर इन लास्ट 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट, लास्ट 30 मिनट में एक यूजर आया है जो कि अभी जो है एक्टिव है वो। ठीक, इस तरीके से 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट के भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से इन डेप्थ चीजें हम देख सकते हैं। अब देखो जो यूजर आया है, एक यूजर, उसकी लोकेशन पे दिखा देंगे कि कौन से लोकेशन से आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नोएडा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो यूजर है उसकी लोकेशन कहाँ की थी, नोएडा की। ऐसी जितने भी आपके वेबसाइट के यूजर्स आ रहे होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, ये इस तरीके से जूम आउट और करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके यूजर की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर से आ रही है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप कितनी इन डेप्थ चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, अंडरस्टैंड हो रही होगी यहाँ पे। ठीक, नीचे में आ जाऊंगा। नीचे आपको पेजेस दिख जाएंगे कि पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, या वन बाय वन आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पेज रियल टाइम पेजेस का सेक्शन है, वही पेजेस का सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम के 30 मिनट्स में कितने व्यूज अभी आ चुके हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है ना, आप पैराग्राफ ही आपको दिख जाएगा इस तरीके से। अब थोड़ा नीचे आते हैं एक्विजिशन की तरफ। अभी एक्विजिशन क्या होता है, बेसिकली आप जैसे ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, आपको ना फिर से वही पैराग्राफ दिख जाएगा कि अभी कितना यूजर आ रहे हैं, कितने यूजर एक्टिव हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे क्या है ना, आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी डेट का कब तक का आपको देखना है कि आपके जो साइट पे कितने यूजर्स आए हैं, वो कब से कब तक आ चुके हैं। जैसे कि मान के चलो, मुझे मार्च के 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के मुझे देखना है कि अभी तक मेरे पास यूजर कितने आ चुके हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 000 है डेट, यहाँ पे क्या है, नीचे डेट दिख रही होंगी आपको। ठीक है, इसके आगे देखो यहाँ पे 19 है। 19 यानी कि कल की जो डेट है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 19 तारीख को जो है 4 यूजर आए थे। ठीक, इस तरीके से 4 यूजर मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो कि 4 टाइम्स जो है किसी यूजर ने आपकी साइट को खोला है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, कंट्री भी दिखा देगा कि कौन कौन सी कंट्री में यहाँ पे जितने यूजर्स आ रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, नीचे क्या है, यहाँ पे सब कुछ डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे चलते हैं यहाँ पे ट्रैफिक एक्विजिशन की तरफ। अब नीचे जैसे ही मैं आऊंगा ना, यहाँ पे आप अपना खुद का एक रिपोर्ट बना सकते हो कि आपको क्या क्या चीज यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि मान के चलो, मुझे जो यहाँ पे क्या है ना, सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्शंस बटे हुए हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है ना, पेजेस के सेक्शन आए थे कि आपके कौन कौन से पेजेस में डायरेक्ट कितने यूजर्स आ रहे हैं। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट मतलब जो यूजर जो है डायरेक्ट यहाँ से सर्च मार रहे हैं इसकी वेबसाइट का नाम। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि किसी ने सर्च मारा यहाँ पे इस वाली वेबसाइट का नाम, तो ये क्या होगा, हमारा डायरेक्ट यहाँ से सर्च, गूगल से सर्च करके जो यूजर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है 4 टाइम यूजर यहाँ पे आए। अब देखो रेफरल का मतलब क्या होता है ना, जैसे हम बैकलिंक करते हैं ऑफ पेजेस में, ऑफ पेज में जो बैकलिंक करते हैं, ठीक है, तो रेफरल में क्या लिंक डालते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या एक तरीके से रेफरल लिंक बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैकलिंक्स। ठीक है, जो हम अलग अलग एक्टिविटी से जो हम करते हैं, जहाँ से वहां से जो यूजर्स आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेफरल लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इंगेजमेंट एड सेक्शन के सेक्शन, इंगेजमेंट रेट का सेक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते होगे ना कि जो यूजर्स है वो कितनी देर तक यहाँ पे रुका हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन का सेक्शन है, जहाँ पे देख सकते हो कि एक एवरेज यूजर कितने देर यहाँ पे रुका हुआ है। रेफर वाली लिंक में 1 सेकंड तक जो है आपकी साइट पर, इस वाले पेज पर स्टे करा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, आप टाइमिंग भी देख सकते हो कि आपके जो यूजर्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज वो कितना टाइम आपके पास लग रहा है इस पेजेस पे आने पे। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन है, अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। डेमोग्राफिक का मतलब वो क्या होता है, जैसे ही मैं डेमोग्राफिक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 2 सेक्शन आएंगे। पहला क्या है, एज है, दूसरा है जेंडर। एज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि ना, हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे एज भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे क्या है ना, एज का भी सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐसे ही ना, अगर आपको और भी सेक्शन ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। किस तरीके से, ऐड न्यू पे जाओगे आप। ठीक, नीचे आने के बाद कोई सा भी ले सकते हो आप, लाइक जेंडर ले लिया मैंने। इवेंट नेम, इवेंट का मैं बताऊंगा अभी इवेंट कैसे हम बना सकते हैं। मेन पार्ट इवेंट का ही होता है कि हम इवेंट में किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, अपने डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो कि कौन कौन सी यूजर अपनी डिवाइसेस के थ्रू भी आ रहे हैं, कौन कौन सी डिवाइस का यूज करते हुए आ रहे हैं। लाइक डिवाइस का नाम, लाइक ऐप वर्जन से आ रहा है, कोई ब्राउजर से आ रहा है। ठीक, इस तरीके से भी देख सकते हो। ओएस मतलब आईफोन से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम देख सकते हो कि कौन कौन से टाइम से कौन कौन ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से क्या है ना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी एक रिपोर्ट यहाँ से आप बना सकते हो। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि हम रिपोर्ट किस तरीके से यहाँ पे अपनी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या है ना, जो आप चीजें करने लग जाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे जैसे ही मैं आऊंगा ना, यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको इंगेजमेंट का। इंगेजमेंट में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी इंगेजमेंट कर रहा हूँ मैं, इवेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास ना इस तरीके का
टेबल आ जाएगी आपको इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही 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 वाला स्ट्रक्चर है कि ना आपको अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐड करनी है, लाइक जनरल पे यहाँ पे डाटा इवेंट, मोबाइल में यहाँ क्या कोई सा भी आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कौन से डिवाइस से ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने डिवाइस सेलेक्ट करा तो यहाँ पे डिवाइसेस आएंगी, लाइक जैसे कि मैं वन प्लस का फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ तो वन प्लस का फ़ोन के यहाँ पे मेंशन होकर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है ना, आप देख सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग की कौन कौन से यूजर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पे ना आपको कोई सा भी इवेंट्स वगैरह बनाना है तो आप वो कैसे बनाओगे। देखो नीचे जैसे ही मैं आऊँगा, नीचे आपको सेक्शन मिलेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। लाइब्रेरी पे जैसे ही मैं जाऊँगा, अब देखो लाइब्रेरी में क्या होता है ना कि हम बेसिकली हम क्या करते हैं लाइब्रेरी में कि ना हम खुद की भी ना एक तरीके से कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि ना ये क्या है, एक बेसिकली ये क्या है, एक टेम्पलेट है जो आपको दिखा ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं होम पेज के पेज वाले सेक्शन पे जाऊंगा, ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे सारी टेम्पलेट बने हुए हैं, ठीक, जो कि हम देख सकते हैं कि कौन कौन से लोकेशन से यहाँ पे आ रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये क्या सारे टेम्पलेट हैं। अगर आपको खुद की टेम्पलेट बनानी हो कैसे बनाओगे, तो हम वो भी हम देख लेते हैं एक बार। वहाँ पे चलते हैं रिपोर्ट वाले सेक्शन पर, लाइब्रेरी पे जाता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है आ रहा है, क्रिएट न्यू कलेक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ब्लैंक वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक किया उसको, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास इस तरह का सेक्शन आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू टॉपिक पे मैंने क्लिक किया। तो अब मैं इस टॉपिक का नाम लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया इसको SEO, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेक्शन का नाम ले लिया, टेबल का नाम ले लिया, कलेक्शन का नाम ले लिया है कि SEO उसका नाम रखूंगा, ठीक है। अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया, ठीक। अब देखो नीचे क्या है ना, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे कि आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग चाहिए आपको। लाइक अगर आपको चाहिए इवेंट हो गया, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या है, एक लैंडिंग पेज है, हमें जो इवेंट बनाना है, कलेक्शन बनाना है कि जो यूजर सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज में आ रहे हैं, यानी कि हमारे इस वाले पेज पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ से इसको सिंपली ड्रॉप कर सकते हो। देखो यहाँ पर लैंडिंग पेज आ गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है ना, और भी चीजें यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक डेमोग्राफिक डिटेल। डेमोग्राफिक डिटेल का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी में यानी कि कौन कौन से एज के लोग आ रहे हैं आपके साइट पर, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है ना, अपने तरीके से पूरी चीज़ों को यहाँ पे ले सकते हो जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी नीड है, ठीक है, जो कि आपको जानना है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने बिजनेस को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैं सेव कर दूंगा, यहाँ से मैं बैक हो जाऊंगा, तो हुआ क्या कि ना आपका जो सेक्शन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेक्शन दिख रहा होगा आपको SEO करके, ठीक है। तो यही जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा डैशबोर्ड पर। इसे मैं एक बार पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये वाला जो सेक्शन है हमारा वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को हम बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगा इस कुछ चीज़, आएगा समझ में। तो यहाँ पे क्या है ना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब चीज़ों को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना पार्ट होते हैं जो कि हम यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और एक काम करते हैं, अ, एक बार अभी जो हमने कलेक्शन बनाया था वो मैं कलेक्शन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वापस चलते हैं रिपोर्ट वाले सेक्शन पर। अब देखो जो हमने कलेक्शन बनाया था उसका नाम क्या है, हमारा SEO था हमारा, ठीक है। जैसे ही मैं SEO पे क्लिक करूंगा हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले हमें देखना है डेमोग्राफिक पे। देखो डेमोग्राफिक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये सेक्शन बन के आ जाएगा, टेबल बन के आ जाएगी कि कितने जो इंडिया के जो यूजर्स हैं वो कितने मतलब अपने तरीके से आप देख सकते हो कि कौन कौन से यूजर जो है कितनी देर तक यहाँ पे इंगेज हुए हैं, कितनी बार यहाँ पे आपके साइट पर आ चुके हैं, ठीक है। टोटल इवेंट्स मतलब कि टोटल कितने यूजर्स आ चुके हैं। 12 यूजर्स जो है इंडिया से आ चुके हैं, और जो
12 जो यूजर्स हैं वो उनका भी सेट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। वो धीरे अपडेट हो जाएगा अपने आप ही, वो बता देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना, हम अपने तरीके से, जैसे हमने एक सेक्शन बनाया था लैंडिंग पेज का, और जो लैंडिंग पेज में जितने यूजर्स आए होंगे वो हमें दिख जाएंगे यहाँ पे इजीली, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको कि हम किस तरीके से खुद की हम टेबल बना सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। और चीज़ें भी है इसमें, लाइक एक सेक्शन है यहाँ पे। तो पता लग गया होगा आपको कि हम किस तरीके से अपना कलेक्शन के लिए हम डाटा बना सकते हैं, जो भी आपका अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। आपको एक चीज हमें यहाँ पे ना एक सेटिंग आती है यहाँ पे, जो कि आपको दिखाई देगा, जैसे कि एक सेकंड में बताता हूँ फिर से। जैसे ही आप एंगेजमेंट वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको रिटेंशन करके है, ठीक है। इस पे जाना है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो फेसबुक जो है ना डाटा रखता है बेसिकली आपकी साइट का, आपको जो डाटा रहेगा वो कितने टाइम के लिए आपको रखना है अपने गूगल एनालिटिक्स में, वो सब चीजें आपके पास एक्सेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि गूगल गूगल क्या करता है कि जो फालतू जो डाटा होते हैं ना काफी पुराने, वो हटा देता है, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं ना, अपने एक तरीके से इन सब चीजों को हम यूज करते हैं कि रिटेंशन हमें कितनी देर का यहाँ पे अपना डाटा रखना है, ठीक है। तो वो चीजें होती कहाँ से है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। अ, एक बार सर्च करते हैं यहाँ पे रिटेंशन, डाटा रिटेंशन का ये सेक्शन आएगा आपके पास इस तरीके से, ठीक है। काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मुझे पता है रिटेंशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे टाइप सर्च मार के देख लिया, ठीक है। नहीं तो आपको, अगर आपको आपके पास टाइम है तो आप धीरे धीरे आप देख सकते हो कि इसका सेक्शन कहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी नॉर्मली मैंने यहाँ पे सर्च मारते रिटेंशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो सेक्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इवेंट डाटा, यानी कि जो हमने डाटा हमने इवेंट बनाया हुआ है उसका जो डाटा है वो गूगल कितनी देर के लिए कितने टाइम के लिए रखेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के लिए यहाँ पे रखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, और आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 14 मंथ का आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इसका क्या मतलब है कि जो डाटा रहेगा आपके पास वो 14 महीने का रहने वाला है अब, ठीक है। तो इससे क्या है ना, आप देख सकते हो कि पुराना डाटा हमारा किस तरीके से रिजल्ट आ रहा था उसका, और क्या क्या चीजें हमने उसमें इम्प्रूव करनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। 14 से यहाँ पे उसको ऑप्शन है नहीं, 14 मंथ तक ही आप उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो उसका, ठीक है। हाँ। अब देखो, अब अब यहाँ पे हम मैं एडमिन वाले सेक्शन पे ही था, और एडमिन वाले सेक्शन पे आने के बाद हमने क्या करा था यहाँ पे, इंपोर्ट डाटा था आई थिंक, डाटा इंपोर्ट, डाटा रिटेंशन में। तो हमने कहाँ से किया था, डाटा रिटेंशन से। अब देखो नीचे जैसे ही मैं आऊंगा ना, यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देगा जिसका नाम है डाटा डिस्प्ले करके, ठीक है। अब डाटा डिस्प्ले में ना एक सेक्शन है यहाँ पे इवेंट का। जैसे ही मैं इवेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं, अब देखो इसमें क्या कंडीशन आ जाती है ना, कि मान के चलो आपके पास ना एक ई कॉमर्स की साइट है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आप, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, पहले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे क्रिएट इवेंट पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक नया इवेंट बनाना है, जिस चीज के लिए हम गूगल एनालिटिक्स का काफी अच्छे तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इवेंट क्रिएट इवेंट पे हमने क्लिक किया, और हमने क्रिएट पे जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आई थिंक मैंने ये बताया हुआ है आपको, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको ये किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज चलो कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना, यहाँ पे हम जाएंगे इवेंट वाले सेक्शन पर, और यहाँ पे क्या देंगे, उस इवेंट का यहाँ पे हम नाम देने वाले हैं। तो अभी के लिए हम इसका नाम दे देते हैं, लाइक हमने इसका नाम दिया थैंक यू। अब हमने इसका जो नाम लिया है इवेंट का, हमने क्या नाम लिया है, थैंक यू, थैंक्स अंडरस्कोर यू, ठीक है। अब जो मुझे जिस इवेंट का हमें इसका यूज करना है, हमें यूज करना है, मान के चलो कि हमारी ना एक ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है। जो कि हम क्या बेच रहे हैं, एक शूज बेच रहे हैं, या फिर कुछ भी आपका कोई प्रोडक्ट हो गया, आप उसको बेच रहे हो, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कभी, जब अभी आप कोई भी चीज आप परचेस करते हो किसी की साइट पर आके, जब टोटल आप परचेस कर लेते हो,
ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हो या सीओडी कर लेते हो, तो ना एकदम से ना उसकी साइड में एक पॉपअप खुल के आता है, थैंक यू वाला पेज। ठीक है, थैंक यू फॉर द ऑर्डर, इस तरीके का। ठीक है, तो वो क्या है ना, एक पेज होता है पूरा, एक क्या है वो पूरा पेज होता है जो कि हम बनाते भी हैं उस पेज को। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है कि थैंक यू को मतलब जो यूजर जिसने जिसने हमारी वेबसाइट से परचेस करा है, तो उसी को ही क्या दिखाई देगा, थैंक यू वाला पेज दिखाई देगा। सिंपल सी बात ये निकली। तो हम ना क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट से कितने लोगों ने परचेज कर लिया है। ठीक है, सिंपल सी बात तो यही रहेगी कि जिन्होंने परचेज कर लिया है, तो उसके बाद थैंक यू वाला पेज आएगा। तो हम ना अपने थैंक यू वाले पेज को हम ट्रैक कर सकते हैं कि अभी तक कितने यूजर ने हमारे पेज को जो है थैंक यू वाला पेज विजिट कर लिया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें ना डाटा हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसके लिए हम इवेंट का हम यूज करते हैं, इस इवेंट का जो हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना अपने इवेंट का नाम जो है इसको हम बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से सेव रखेंगे, इक्वल्स पे इसको हम सेव रखेंगे। नीचे यहाँ पे क्या है, वैल्यू का नाम डाल देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया थैंक अंडरस्कोर यू। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, थैंक यू। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका सिंपल से यहाँ पे ये नाम रख दिया, ज्यादा कुछ छेड़ना नहीं है इसको। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक एक ना सेक्शन मिलेगा आपको कंडीशन का। ऐड कंडीशन पे हमने क्लिक किया, और पैरामीटर पे हम जैसे ही जाएंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अम, यहाँ पे सिंपल सा हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इवेंट नेम। ठीक है, इवेंट नेम को हम सेलेक्ट करके रखना है बाय डिफॉल्ट। ठीक, यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देगा ऑपरेटर करके। अब ऑपरेटर पे आके हम बाय डिफॉल्ट इक्वल पे सेलेक्ट रहेगा, हमें किस पे क्लिक करना है, कंटेन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आपको जो भी चीजें, जो भी वेबसाइट का पेज ट्रैक करना है खुद के इवेंट बनाने का, तो आपको किस पे क्लिक करना है, कंटेंट पे क्लिक करके रखना है। ठीक है, अब नीचे का सेक्शन आ रहा है इसका लास्ट वाला, वैल्यू वाला। वैल्यू क्या मतलब क्या है, कि जैसे कि मान के चलो मैंने, मेरे दूसरा पेज है वो कौन सा है, अबाउट अस का। इसका जो पेज है यानी कि ये क्या है, हमारा मेन पेज का यूआरएल है। इसका आगे जो ये क्या होता है, ये कैटेगरीज होती हैं पेजेस की, है ना, जो जिसका यूआरएल होता है। मान के चलो कि ना मेरा जो पेज है ये जो पेज मैंने बनाया हुआ है, ये है इसका थैंक यू का पेज। किसका पेज है ये, थैंक यू का पेज। ठीक है, तो ये थैंक यू का पेज मैंने बनाया हुआ है। अभी हमारे पास पेज है नहीं थैंक यू का, तो इस तरीके से आ रहा है ये। तो हमने क्या करा, इसका जो कैटेगरी का पेज है, यूआरएल है, हमने इसको कॉपी किया और चले गए यहाँ पर, और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रिएट पे सिंपली हमने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि ना ये जो इवेंट वाला, जो हमने जो इवेंट वाला जो पेज बनाया है, हम सिंपली यहाँ पे इसको हम चेक कर सकते हैं कि कितना जो डाटा है, कितने लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो है आपका डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से क्या है हम अपना पेजेस को यहाँ पे हम बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। तो इस तरीके से क्या है ना, अपनी चीजों को मैन्युअली मॉडिफाइड हम कर सकते हैं कि कौन कौन से यूजर्स हमारे पेज पर आ रहे हैं और कौन कौन से यूजर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी क्या है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जब डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन आ जाएगा। किस नाम से आएगा, थैंक यू वाले पेज से ही आएगा, अंडरस्कोर वाले। ठीक है, जो हमने बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से क्या है ना, अपने पेजेस को यहाँ पे हम बना सकते हैं। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, तो ये डाटा ना हमारे टेबल में भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पर, जहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं रिपोर्ट को। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके से जो है हम अपने चीज़ों को यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। यहाँ पे एक सेक्शन मिला है, देख सेक्शन दिखेगा आपको एडवर्टाइजिंग का। जैसे ही मैं एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन पर आ जाऊंगा, तो आपको ना यहाँ पे, जैसे कि हम फ्यूचर में क्या है ना, गूगल एड जब हम सीखेंगे, तो ना हम गूगल एड के थ्रू ना हम इसी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल एड को ना डाटा एनालिटिक्स से हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसी वाले सेक्शन पर आएंगे, एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन पर, और यहाँ पे अपना गूगल का जो हमने अकाउंट बनाया होगा, उसी अकाउंट को यहाँ पे हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो है अकाउंट है नहीं, तो इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से हमारे पास एक पॉपअप आ गया है कि आपको जो है, आपको आपके पास जो है इस जीमेल पे अकाउंट है नहीं, गूगल अकाउंट, तो पहले आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, हम
गूगल ऐड अकाउंट को भी हम सिंपली यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है ना, हम अपने तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अभी क्या है, मैंने सब कुछ बता दिया है आपको कि हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, खुद की इवेंट हम बना सकते हैं, ठीक, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूजर अभी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, हम गूगल एनालिटिक्स का हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज की क्लास को। काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, चीज़ें अंडरस्टैंड करी है, ठीक है। और धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जब आप धीरे धीरे आप वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो होगी अब फेसबुक एड्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, फेसबुक एड्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, मेटा एड्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आप प्रिपेयर कर रहे होगे लास्ट क्लास की इसकी जो हमने अभी तक करा हुआ है, और आगे भी जो हम करने वाले हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।